से कार्टेशियन प्रोडक्ट। चैप्टर 2 फंक्शन एंड रिलेशन। अब फंक्शन एंड, अगर आपको फंक्शन अभी 11th में तो बहुत कम है यार, बहुत छोटा अच्छा फंक्शन एंड रिलेशन है। 12th में तो बहुत सारा है, टाइप्स ऑफ फंक्शन भी है, इनवर्स ऑफ फंक्शन है, बहुत कुछ है। अभी देखो ऑनलाइन अब पढ़ रहे हैं तो थोड़ा कुछ कंक्लूजन करना पड़ेगा, थोड़ा कुछ सोचना पड़ेगा, बार बार सोचना पड़ेगा तो कैसे डील हो रही है और फंक्शन और रिलेशन में। अभी तो उसके जो स्टार्टिंग है वो स्टार्टिंग होते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट से। कहाँ से होते हैं? कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट, व्हाट इज अ कार्टेशियन प्रोडक्ट? कार्टेशियन प्रोडक्ट आपने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, जियोमेट्रिक कोऑर्डिनेट को सीखा, वही से कार्टेशियन आया है। बराबर। कार्टेशियन प्रोडक्ट किसको बोलते हैं? बराबर। कार्टेशियन प्रोडक्ट किसके बीच में होता है? तो दो सेट के बीच में होता है। जैसे दो सेट के बीच इंटरसेक्शन होता था, यूनियन होता था, कॉम्प्लीमेंट्री होता था, इसी तरह कार्टेशियन प्रोडक्ट दो सेट के बीच में होता है। कैसे होता है? पहले में जब वो 9th में आ चुका है, आपने कार्टेशियन प्रोडक्ट का स्टडी 9th में किया है, फिर भी मैं आपको दिखाता हूँ। मान लो कि कोई एक सेट ए है, उसका एलिमेंट ए एंड बी, कोई एक सेट बी है, उसका एलिमेंट 1 2 3 है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी ऐसे लिखते हैं। ये उसका सिंबल है, ए क्रॉस बी। पहले तो सिंबल याद होना चाहिए। ये क्या लिखा है? कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी। अगर वेक्टर आएगा तो वेक्टर में भी क्रॉस प्रोडक्ट डिफरेंटली आता है। सिंबल याद रखना, सिंबल किसका सिंबल क्या है वो सही तरह से याद होना चाहिए। बराबर। तो इसमें क्या आएगा? सेट है, ये भी सेट है, तो सेट है तो कुछ न कुछ एलिमेंट आएगा। क्या आएगा? तो ऑर्डर पेयर आएगी। ऑर्डर पेयर, ऑर्डर पेयर का मीनिंग क्या? ऑर्डर पेयर, ऑर्डर पेयर, ऑर्डर पेयर का मीनिंग क्या है? ऑर्डर इज इम्पोर्टेंट, ऑर्डर इज इम्पोर्टेंट, ऑर्डर मैटर करता है। जिस पेयर में ऑर्डर मैटर करता है, ऑर्डर चेंज तो पेयर चेंज, तो उसको क्या बोलते हैं? ऑर्डर पेयर। मान लो के 2,3 एंड 3,2, ये दोनों इक्वल है या डिफरेंट है? बोलो, ये दोनों इक्वल है कि डिफरेंट है? इक्वल है। इक्वल नहीं है बेटा। 2,3 एंड 3,2 उसको कार्टेशियन प्लेन में दिखा तो कहाँ पे आएगा? देखो कार्टेशियन प्लेन, यहाँ पे 1 2 3, ये 1 2 3, 2 3 कहाँ पे आएगा? एक्स कोऑर्डिनेट 2, वाई कोऑर्डिनेट 3, 2 3 यहाँ पे आ, कौन सी पेयर आई? 2 3। 3 2 कहाँ पे आएगा? तो 3 2 तो यहाँ पे आएगा। तो दोनों इक्वल है कि डिफरेंट है? डिफरेंट। है ना? अगर सेट में लिखते हैं तो इक्वल है। ये दोनों इक्वल सेट है क्या? नहीं, ऑब्वियसली इक्वल है, क्योंकि सेट में ऑर्डर मैटर नहीं करता। ऑर्डर इज नॉट मैटर इन सेट, बट एक पेयर लिखी है। देखो ये इंटरवल भी हो सकता है, हो सकता है ये इंटरवल नहीं, इंटरवल में याद है ना ओपन इंटरवल, ये इंटरवल भी हो सकता है। बट आपको एग्जांपल देखने का, किसके बारे में बात कर रहे हो? ये इंटरवल कभी नहीं होगा, क्योंकि इंटरवल में लेफ्ट साइड पे छोटी संख्या होती है, राइट पे बड़ी होती है। ये इंटरवल का भी सिंबल है। तो कहीं कहीं सिंबल बार बार यूज होता है, तो आपको सोचना पड़ेगा किसका सिंबल है। तो जाने दो, अभी ऑर्डर पेयर की बात करें। ऑर्डर पेयर किसको बोलते हैं? कि दो नंबर ऑर्डर के साथ लिखा जाए उसको क्या बोलते हैं? ऑर्डर पेयर। तो ए क्रॉस बी क्या है? तो सेट ऑफ द ऑल
ऑर्डर पेयर। तो कैसी ऑर्डर पेयर कि जिनमें पहला एलिमेंट कम्स फ्रॉम ए, फर्स्ट एलिमेंट कम्स फ्रॉम सेट ए। आगे कौन लिखा है? तो फर्स्ट एलिमेंट कम फ्रॉम सेट ए एंड सेकंड एलिमेंट फ्रॉम बी। यानी कि ऐसी पेयर का सेट बनाओ जितनी भी पॉसिबल है पहला एलिमेंट ए में हो और दूसरा एलिमेंट बी में हो। तो कैसे पेयर बनाए? मानो कोई एक ही पेयर एक के साथ किसकी पेयर बना सकता हूँ? तो 1 की भी बना सकता हूँ, 2 की भी बना सकता हूँ, 3 की। ये तो क्या आएगा? तो A,1, A,2, A,3, राइट। तो ऐसे तो सर मैं बी के बारे में भी बात करता, तो करो ना यार, करनी पड़ेगी बात आपको। तो क्या आएगा? कौन सी दो आगे आएगा? तो कि B,1, B,2, B,3। अब और कुछ बनेगा? नहीं बनेगा। तो ए क्रॉस बी मैंने फाइंड कर लिया। बी क्रॉस ए क्या आएगा? बोलिए बी क्रॉस ए। तो पहला एलिमेंट कहाँ से लूंगा? बी से। दूसरा एलिमेंट कहाँ से लूंगा? ए से। यानी कि 1 की रिलेशनशिप ए से और 1 की बी से। यानी कि 1, A, 1, B। पहला एलिमेंट कम्स फ्रॉम बी, सेकंड एलिमेंट कम फ्रॉम ए। उसके बाद क्या होगा? तो कि 2A, 2B और 3A, 3B, है ना? यानी कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस सेम है कि नहीं है? देखो, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस सेम है कि नहीं है? ऑब्वियसली नहीं है, बराबर। तो यहाँ पे कॉम्युलेटिव लोड वर्क नहीं करता और कॉम्युलेटिव लो वर्क नहीं करता। ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट का डेफिनेशन क्या होगा? ए फॉर सेट set A and set B are non-empty set। non-empty set यानी कि दोनों सेट में कुछ एंड कुछ है। दोनों सेट में कुछ एंड कुछ है, कोई एम्प्टी नहीं है। यहाँ पे भी आप स्टडी के लिए बैठो, एम्प्टी मत बैठो, कुछ ने कुछ लिखो, कुछ ने कुछ करो, वर्क चालू होना चाहिए। एम्प्टी सेट ए एंड बी इज नॉट एम्प्टी सेट। एंड मान लो कि कोई एलिमेंट ए बिलोंग्स टू ए, बी बिलोंग्स टू बी, देन पॉसिबल ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर एस ए बी और सेट ऑफ ऑल possible order pair AB is called Cartesian product of A and B, यानी कि A cross B। then set of all possible order pair। ऑर्डर पेयर क्यों बोले? ऑर्डर पेयर क्यों बोलता हूं? तो ऑर्डर मैटर करता है। ऑर्डर पेयर कैसे ऑर्डर पेयर? तो कि ए बी एस ए बी इज कॉल्ड, डायरेक्ट लिखता हूँ, ए क्रॉस बी। कि जितनी भी ऑर्डर पेयर पॉसिबल हो सब ऑर्डर पेयर लिख लो। और उसको सिंबॉलिक डेफिनेशन कैसे दी जाती है? सिंबॉलिक डेफिनेशन तो कि ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी। बट ए कहाँ से आएगा? तो ए किसका एलिमेंट होना चाहिए? पहले वाले का। बी किसका एलिमेंट है? बी दूसरे वाले का। ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी। ऑर्डर पेयर में ऑर्डर मैटर करता है, तो ख्याल में रखिए। बराबर। अब हम देखते हैं दो ऑर्डर पेयर इक्वल का वो देख। ए
two order pair are equal, then first element are equal and second element are equal. इक्वल ऑर्डर पेयर उसको भी याद रखिए। इक्वल ऑर्डर पेयर किसका बोलते हैं? इफ x कॉमा वाई इक्वल टू ए कॉमा बी, देन ये कब पॉसिबल होगा? तो x के साथ a इक्वल होगा, y के साथ b इक्वल होगा, तब भी वो पॉसिबल होगा, अदरवाइज पॉसिबल नहीं होगा। देन x इक्वल टू a एंड y इक्वल टू b। उसके बारे में कई छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ लेते हैं बोर्ड में। किस तरह से पूछते हैं कि मान लो आपको ऐसा दिया है, इफ x माइनस वाई 3x प्लस वाई एंड 3 5 आर सेम इक्वल ऑर्डर पे, then find x and y। ये दोनों इक्वल ऑर्डर पर x एंड y कैसे फाइंड करें? सोचिए, दिमाग लगाइए। ये दोनों कैसी ऑर्डर पे इक्वल है, यानी कि इसलिए मैं ऐसा लिख सकता हूँ x माइनस वाई 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 3,5। उसके बाद मेरा दूसरा स्टेप क्या होगा? क्या होगा दूसरा स्टेप बोलिए? दोनों का पहला एलिमेंट इक्वल होगा, दोनों का दूसरा, तो x माइनस वाई की जगह पे क्या लिखूं? x माइनस वाई इक्वल टू क्या आएगा? तो क्या 3 आएगा, और राइट है बेटा 5। अब ये दोनों को लेके मैं क्या करूंगा? सॉल्यूशन ढूंढूंगा। जो 10th में कौन सी मेथड में, जो मेथड मुझे इजी लगे। यहाँ पे कोई मेथड का पर्टिकुलर बात नहीं की, एलिवेटिंग ज़्यादा है। तो जिस दिन ये दोनों का मैं सम करूँगा, क्या दोनों का सम करूँगा, x माइनस वाई इक्वल टू 3x प्लस वाई इक्वल टू 5, दोनों का सम कर लो, माइनस वाई प्लस वाई गया, x प्लस 3x कितना हुआ? 4x इक्वल टू 3 प्लस 5 8, यानी कि x इज इक्वल टू 2। डायरेक्ट लिखने केवल, अब ऐसा नहीं बताए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का एडिशन कीजिए और x की वैल्यू सेकंड इक्वेशन में मुकिए। वो 10th में था, 10th में हम उसके बारे में सीखते थे, वी हैव लर्न अबाउट इट, बट यहाँ पे हमने वो लर्न कर चुके हैं, तो अब वो लिखने की जरूरत नहीं है। जब लंबा ज्यादा इक्वेशन होगा तब सोचेंगे बराबर। સર પછી ત્યારે આપણને આ સમ એક્ઝામમાં આવે ત્યારે આપણે સ્ટેપ્સ એટલે બરાબર નહીં લખીએ તો માર્ક્સ કમ देखो થાય ને। अब तुम लोग जो स्टेप प्रीवियस ईयर में पढ़ चुके हो उसका स्टेप डायरेक्ट लिख सकते हो। कंटिन्यू ईयर में होता तो लिखना पड़ेगा, ख्याल है कि नहीं? ये आपने कहाँ पे सीखा? 11th में सीखा है। सॉल्यूशन ऑफ द टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन आपने 11th में सीखा है। कहाँ पे सीखा है? 10th में सीखा है ना, है क्या नहीं? तो आप डायरेक्ट लिख सकते 9th में आ गया था सर ये एलिमिनेशन और सब। हाँ, वो तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो, ख्याल आया कि नहीं? मुझे बताने की जरूर, मैं डायरेक्ट लिख दूँ x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू -1, तो कर सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ? मैं तो मुझे बताना पड़ेगा, डायरेक्ट आप एग्जाम में लिख सकते हो। हाँ? तो अब यहाँ पे x के लिए यहाँ पे रख दूँ, क्या जाएगा? 2 सामने आएगा, तो 3 - 2 यानी 1, यानी कि y इक्वल टू 1। therefore x की वैल्यू कितनी आई? 2, और y की वैल्यू कितनी आई? -1। -1 कर सकते हो, कोई बात नहीं। पहला बोर्ड और एक एग्जाम्पल आपको होमवर्क के लिए लिख लेता हूँ, होमवर्क के लिए।
फाइंड एक्स एंड वाई, एक्स नॉट इक्वल टू एक्स बिलोंग्स टू आर प्लस, एक्स को कहाँ से लेने का, आपको आर प्लस से लेने का, कहाँ से लेने का है, नेगेटिव वैल्यू नहीं लेंगे। तो पहले क्या करोगे, एक्स स्क्वायर माइनस 5x इक्वल क्या रखोगे 6, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा। तो क्वाड्रेटिक को सॉल्व करो, क्वाड्रेटिक में हाँ। 2 मिलेगा, 2 में से दोनों पॉजिटिव हो तो दोनों कंसीडर करेंगे, दोनों नेगेटिव हो तो ना बोल देगा, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमको बोला है आपको एक्स को कैसा रखना है, पॉजिटिव ही रखना है, वो स्ट्रिक्टली वार्निंग दे दी हमने, हम 10th में ये वार्निंग को नहीं देखते थे, 10th में ये वार्निंग हमने कभी भी उसके बारे में नहीं सोचा था, बट 11 12th में दी गई वार्निंग को सोचना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, उसके बाद सॉल्व कर रहे तो एक्स की वैल्यू ओके लिख लो। एक ए इक्वल टू 5 होगा तो ए क्रॉस बी क्या आएगा, सोच के बोलिए। इफ ए इक्वल टू 5 देन ए क्रॉस बी इज इक्वल टू व्हाट, यानी कि 5 क्रॉस ए क्या आएगा, बोलिए कोई बता सकता है मुझे, दिमाग लगाइए, 5 क्रॉस ए क्या आएगा, क्रॉस प्रोडक्ट में हम क्या बोल करते हैं, पेयर बनाते हैं ना, क्या बनाते हैं, पेयर आनी चाहिए ना, तो 5 में तो कोई है ही नहीं तो पेयर बनेगी, हेलो सेट 5 में कुछ है ही नहीं तो पेयर किसी की बनेगी क्या नहीं बनेगी, तो नहीं बनेगी। पेयर बनेगी क्या नहीं बनेगी, तो नहीं बनेगी, पेयर नहीं बनती तो उसका आंसर क्या आया 5, यस के नो, जब 5 के साथ किसी का भी कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है 5 होता है, और दूसरा नंबर ऑफ ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट आएंगे, नंबर ऑफ ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट आएंगे, तो हमने तो ए और बी को लेके पेयर बनानी है, तो दोनों को मल्टीप्लिकेशन जितनी पेयर आएगी क्या आएगा, नंबर ऑफ ए इनटू नंबर ऑफ बी, ऐसा आएगा। मान लो कि अभी हमने देखा था ए में 2 एलिमेंट था, बी में 3 एलिमेंट था, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट लिया तो कितना एलिमेंट आया, 2 × 3 6 एलिमेंट आया था, कितना आया था 2 × 3 6 एलिमेंट। ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है कि मान लो कि ए इक्वल टू 3 4 5 6 एंड नंबर ऑफ बी इक्वल टू 10, then how many elements in A क्रॉस B, चलो तो क्वेश्चन कैसे करोगे, तो क्या निकालना है, नंबर ऑफ ए क्रॉस बी, क्या निकाले नंबर ऑफ ए क्रॉस बी, और क्या निकालना है नंबर ऑफ ए क्रॉस बी की फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ बी है क्या नहीं, ऑब्वियसली है। नंबर ऑफ ए कितना है बोलिए, नंबर ऑफ ए में कितना एलिमेंट है 1 2 3 4, यहाँ पे 4 रखूंगा। नंबर ऑफ बी में कितना एलिमेंट है, एक एलिमेंट है क्या 10 है, ये 1 एलिमेंट नहीं है 10 एलिमेंट है 10, यानी कि 10 यानी कि 20 40, हाँ ये भी याद रखो, ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, बट नंबर ऑफ ए क्रॉस बी तो नंबर है ना भाई, इज इक्वल टू नंबर ऑफ बी क्रॉस ए, तो सही आएगा ना, वो तो नंबर है, ये पेयर है,
पेयर ऑर्डर पेयर है, ऑर्डर पेयर का ऑर्डर चेंज होने से पेयर चेंज होती है, बट ये तो नंबर है, नंबर का किसी भी ऑर्डर में मल्टीपल करो तो इक्वल ही आएगा, यानी कि नंबर ऑफ ए क्रॉस बी इक्वल टू नंबर ऑफ बी क्रॉस ए, राइट। और आगे सोचते हैं, और आगे क्या सोचेंगे, नंबर ऑफ ए क्रॉस, मान लो कि ए क्रॉस बी, मैंने बोला ए क्रॉस बी इक्वल टू बी क्रॉस ए नहीं होता, बट साला किसी ने जबरदस्ती दे दिया बाय फोर्स, भाई है ए क्रॉस बी इक्वल टू बी क्रॉस है, तो क्या कंक्लूजन निकालोगे? बोला भाई ए क्रॉस, मेरे पास ऐसा एक एग्जाम्पल है जिसमें ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस है, तो कब होगा? तो तब होगा जब ए इक्वल टू बी होगा, यानी या फिर दोनों में से कोई एक फाई होगा, तभी होगा, अदरवाइज तो होगा ही नहीं। तो देन दैट इम्प्लाइज वी हैव राइट कि ए इज इक्वल टू बी, या तो फिर ए इज इक्वल टू फाई, या तो फिर बी इक्वल टू फाई, अदरवाइज कभी भी नहीं होगा। कोई बोलेगा मेरे पास ऐसा एक एग्जाम्पल है जिसमें ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस ए होता है, तो उसका एग्जाम्पल में देख लो, या तो ए और बी दोनों इक्वल हो गए, या दोनों में से कोई एक सेट फाई होगा। मान लो कि बी की जगह पे ये रख दूं तो ए क्रॉस ए इक्वल ए क्रॉस ए हो गया कि नहीं? ऑब्वियसली हो गया। ए को रिप्लेस करके आई रिप्लेस ए बाय फाई, तो फाई क्रॉस बी क्या होगा? फाई होगा। बी क्रॉस फाई भी क्या होगा? फाई होगा, इज इक्वल टू ए क्रॉस फाई। कोई जबरदस्ती आपको बोले भाई ए क्रॉस बी इक्वल टू बी क्रॉस ए है, तो आपको मान लेने का या ए और बी दोनों इक्वल हो गए, या आइदर ए इक्वल टू फाई और बी इक्वल फाई, दोनों में से कुछ न कुछ होगा होगा होगा। अब मैं आपको एक एग्जांपल करवा रहा हूँ, ध्यान से देखिए। मान लो आपने किसी ने ए किया ए सबसेट बी, ए का हर एक एलिमेंट बी में है, तो नंबर ऑफ ए और नंबर ऑफ बी में बारे में क्या सोच सकते हैं बोलो? तो नंबर ऑफ ए और नंबर ऑफ बी, उसके बारे में क्या सोच सकते हो? कौन ज्यादा होगा? बी में एलिमेंट ज्यादा होगा कि बी में ज्यादा होगा? बी में ज्यादा होगा। इक्वल भी हो सकता है ना, तो लेस देन और इक्वल आएगा, क्या आएगा भाई? इक्वल भी हो सकता है, ये सबसेट ए है क्या नहीं? तो ए सबसेट बी, देन क्या होगा? नंबर ऑफ ए लेस देन और इक्वल टू नंबर ऑफ बी। अब मैं आपको एक एग्जांपल लिखता हूँ, देखो एक एग्जांपल लिखता हूँ, सोचना है क्वेश्चन कि ए सबसेट बी, ए सबसेट बी, नंबर ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल 21, number of A cross B is equal to 21, and A is not singleton set. सिंगलटन सेट किसका बोलते हैं? जो सेट में सिर्फ एक ही एलिमेंट है। ए सिंगलटन सेट नहीं है, उसका मतलब ए में एक एलिमेंट नहीं है, ज्यादा एलिमेंट है। फाई भी नहीं है, क्यों कि ए क्रॉस बी इक्वल 21 दिया है, फाई भी नहीं है, ए में ज्यादा एलिमेंट, एक से ज्यादा एलिमेंट है। तो फाइंड नंबर ऑफ ए, देन फाइंड नंबर ऑफ ए एंड भाई, तो नंबर ऑफ ए और नंबर ऑफ बी की वैल्यू दिखाओ। अब नंबर ऑफ ए और नंबर ऑफ बी की वैल्यू निकालो। कैसे निकालेगा? सोचो पहले तो मुझे मालूम है नंबर ऑफ ए क्रॉस बी इक्वल नंबर ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ बी, तो नंबर ऑफ ए क्रॉस बी 21 है, और ये भी मालूम है ए सबसेट बी है,
तो नंबर ऑफ ए लेस देन और इक्वल नंबर ऑफ बी, यानी मैं 21 का जो फैक्टर लिखूंगा इसमें छोटा वाला फैक्टर नंबर ऑफ ए होगा और ग्रेटर फैक्टर इज नंबर ऑफ बी। यस क्या नो? यस सर। ए और बी में क्या 21 का फैक्टर आएगा, तो 21 का फैक्टर क्या है केस नंबर 1? क्या 21 कैसे लिखा जाएगा? तो 1 इंटू 21, 1 से स्टार्ट कीजिए, केस सब लीजिए। तो पहला एक इसका नंबर आएगा, तो अपने को मालूम है ए सबसेट बी है, तो छोटा व नंबर नंबर ऑफ ए होगा, बड़ा नंबर नंबर ऑफ बी होगा। तो ये क्या हुआ? नंबर ऑफ ए, ये क्या हुआ? नंबर ऑफ नंबर ऑफ बी। बट वो हम ले सकते हैं कि नहीं ले सकते, उसके बारे में भी सोचो। ले सकते हैं। दिस नहीं ले सकते। ए इज नॉट सिंगल सेट। हाँ, नहीं ले सकते ये। ए इज नॉट सिंगल सेट। ये नंबर ऑफ ए इक्वल टू 1 क्या दिखा रहा है? ए इज सिंगल सेट, बट ए इज नॉट सिंगल सेट, बट सिंगल सेट, राइट? तो नॉट पॉसिबल होगा ना? नॉट। तो सर 21 इंटू 1 नहीं ले सकते हम? 21 ए और 21 इंटू 1 तो नहीं ले सकते ना, क्योंकि ये छोटा है, ये बड़ा है। तो अब दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है सोचिए, केस 2। दूसरी पॉसिबिलिटी सोचिए, 21 कैसे लिखूंगा? 3 इंटू 7। यस क्या नो? लेकिन 3 फिर से सिंगल है ना? हाँ? नहीं यार, अब क्या ये क्या बोला? नंबर ऑफ ए इक्वल टू 1, यानी कि ए कंटेन 1 एलिमेंट। यहाँ पे क्या होगा? नंबर ऑफ ए इक्वल टू 3 होगा बेटा। क्या होगा? नंबर ऑफ ए इक्वल क्या होगा? 3 होगा, यानी ये में कितने एलिमेंट है? 3 एलिमेंट है। ख्याल आया क्या नहीं? ये तो नंबर ऑफ ए इक्वल टू 1, उसका मीनिंग क्या हुआ? ए कंटेन 1 एलिमेंट, देयरफॉर इज सिंगलटन। ये नंबर की वैल्यू कितने एलिमेंट है वो शो कर रहे, कौन सा एलिमेंट है वो शो नहीं कर रहे बेटा। ओके। ख्याल आया क्या नहीं? और नंबर ऑफ बी कितना? 7। तो वो क्या शो कर रहा है? 7 बी में है वो शो कर रहा है कि 7 एलिमेंट है वो दिखा रहा है? वो क्या दिखा रहा है? 7 ए में है। नंबर ऑफ बी, उसका मतलब आप ध्यान, नंबर ऑफ बी इज इक्वल टू 7। ये क्या शो कर रहा है? 7 बिलोंग्स टू बी दिखा रहा है? हाँ। नहीं यार, इसमें 7 एलिमेंट है, कौन सा है वो नहीं दिखा रहा। ख्याल आ क्या नहीं? ये क्या दिखा रहा है? 7 एलिमेंट, 7 इसमें है वो नहीं बता। मान लो कि बी ऐसा दिया है 1 2 3 4 5 6 7, है क्या नहीं? तो नंबर ऑफ बी कितना होगा सोचो तो। नंबर ऑफ बी लगाओ, 7 इसमें है, देखो 7 बराबर। तो 7 बी में है नहीं है ना? वो तो कितने एलिमेंट है वो शो कर रहे हैं, 7 बी में है वो नहीं शो कर रहे हैं। सर रुको, आप फोटो क्या फोटो बड़ा भेजूंगा ना? तो ये पॉसिबिलिटी होगी कि नहीं होगी बोलो? हेलो, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है ना? और उसके बाद क्या आएगा? 7 इंटू 3 ले सकते हैं कि नहीं ले सकते? नहीं ले सकते, क्योंकि ए में कम एलिमेंट से मोर कंपेयर टू बी। एलिमेंट होगा और बी में 3 होगा, तो ये सबसेट बी नहीं होगा। तो सिर्फ वही केस आएगा। तो क्या है अपना आंसर? क्या? नंबर ऑफ ए। यस के नो? यस ऐसा सर। एक दूसरा क्वेश्चन लिखता हूँ, ध्यान से देखिए बराबर।
JEE में आया हुआ क्वेश्चन है। A subset B, A is not singleton set and number of A is equal to number of A is equal to 28, कितना 28, then find sum of all value of number of A, अरे A क्रॉस में सॉरी 20, then find sum of all value of all possible value फिर से वही का वही फंडा चलेगा, लेकिन यहाँ पे क्या करना है, क्या लिखा है, एक वर्ड्स यूज किया है सम ऑफ द ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ नंबर। तो नंबर ऑफ ए में जितनी भी वैल्यू आती है उस सब का सम निकालो, वही बोला है, राइट करो। तो कौन से आएंगे, तो हम मैं क्या सोचूंगा 28 का फैक्टर, 28 का फैक्टर सोचूंगा, 28 का पहला फैक्टर आगे फैक्टर को छोटा रखूंगा और वो नंबर ऑफ ए का होगा, पीछे नंबर ऑफ बी का होगा, राइट। तो मैं 1 into 28 कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता, 1 into 28 कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता। जब आप JEE में लिखते हो तो आपको मालूम है ये केस पॉसिबल नहीं है, तो उसको लिखने की जरूरत ही नहीं, टाइम वेस्ट मत करो। और मैं तो यहाँ पे लिखता हूँ, पहला केस क्या होगा 1 into 28, ये क्या हुआ नंबर ऑफ ए, ये क्या हुआ नंबर ऑफ बी, तो वो वैलिड है नहीं, राइट नहीं है। और दूसरा केस क्या होगा 2 into 7 होगा, धीरे धीरे आगे बढ़े, 2 into 24, तो ये वैलिड है क्या नहीं है, नंबर ऑफ ए कितना हुआ, नंबर ऑफ ए इक्वल टू 2। उसके बाद तीसरा केस बनाइए, क्या आएगा 4 into 7, यस क्या ना, हेलो 3 में तो नहीं आएगा ना बेटा, 3 में नहीं आएगा, 4 into 7 आएगा कि नहीं, हाँ 4 into 7, नंबर ऑफ ए कितना हुआ 4, नंबर ऑफ ए कितना हुआ 4, पॉसिबल है कि नहीं है, पॉसिबल है। और चौथा केस कौन आएगा 7 into 4, ले सकते हैं कि नहीं ले सकते, 7 into 4 7 into 4 ले सकते हैं नहीं ले सकते, हाँ? नहीं नहीं आएगा ले वो, सकते, क्यों, नंबर ऑफ ए नंबर ऑफ बी से ज्यादा हो जाएगा। तो कितना केस पॉसिबल हुआ, 2 केस, 3 2 ये तो कैंसिल 2 होगा केस, ना, हेलो 2 ही हाँ केस सर, हुआ ना? कितना केस पॉसिबल हुआ 2 केस, है ना? 2 और दोनों की वैल्यू का सम कितना हुआ, हमने तो क्या मांगा है, मांगा 6, फाइंड सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ एन ए। तो नंबर ऑफ ए की पॉसिबल वैल्यू कौन कौन सी आई, 2 और 4, उसका क्या करना है सम, देयरफॉर सम सम इज इक्वल टू क्या होगा रिक्वायर्ड सम। 6, कितना आंसर आया बोलिए, 6, पता चला कि नहीं, ये JEE Yes, sir. भैया का है, क्या है जी का आंसर है, बोलो कुछ डिफरेंट नहीं होता, कुछ हार्ड नहीं होता, बट वो क्या अपना दिमाग को टेस्ट करते हैं कि आप किस तरह से थिंकिंग करते हैं, बस वही सोचते हैं वो ज्यादा, है ना। JEE वाला को सिर्फ उतना ही सोचना है कि आपकी थिंकिंग पावर कैसे चलती है और उसका आराम से एडमिशन होता है। और हम क्या करते हैं एग्जाम्पल के पीछे भागते हैं, हम कॉन्सेप्ट कभी नहीं सीखते। अब देखिए आगे देखते हैं, एक्सरसाइज इसीलिए मैं नहीं करवाता, सब थियरी लिखवा देता हूँ,
हाँ, कोई एग्जाम पर ऐसा हो तो मैं करवा दूँ, ऐसा भी नहीं है, पर ज़्यादातर मैं एक्सरसाइज इसीलिए कर, आप जात से कीजिए, बस वही अच्छा होगा अपने लिए। हाँ, अब देखो 3 सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट, कितने सेट का, 3 सेट का, तो 3 सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट लेते हैं तो ऑर्डर ट्रिपलेट आती है, क्या आती है, ऑर्डर ट्रिपलेट। कि मान लो A इज इक्वल टू 1 2, B इज इक्वल टू A B C एंड C इज इक्वल टू, मान लो कुछ भी ले लो, P Q, देन फाइंड A क्रॉस B क्रॉस C। तो 3 सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट है तो 3 नंबर आएगा, कितना नंबर आएगा, पर किसी न किसी के साथ 3 नंबर करस्पॉन्डिंग होता है क्या नहीं, 3 चीज होती है क्या नहीं होती, होती है। मान लो किसी अपार्टमेंट है, बराबर, तो अपार्टमेंट कौन सी सोसाइटी में, तो 1 नंबर उसके पास हुआ। वो अपार्टमेंट का फ्लैट के बाद कौन सा फ्लोर पर है उसका भी 1 नंबर अटैच हुआ, और कितने नंबर का है वो भी अटैच हुआ। हाँ, वो तीनों साथ में हो गए तो भी आप सही तरह से जा पाएंगे ना। तो ऐसा ही कुछ लिखा है, ये एरिया का नाम होगा, ये स्टोरेज का नाम होगा, ये फ्लैट का नाम होगा, ऐसा कुछ होगा आप सोचते बोल, वही से ये कार्टेशियन प्रोडक्ट निकल गया है। तो पहले मैं क्या निकालूंगा, ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी क्या आएगा बोलिए, डायरेक्ट लिखिए, ए क्रॉस बी में कौन सी पेयर आएगी, तो पहला यहाँ पे पहला एलिमेंट ए का, दूसरा बी का, तीसरा सी का ही होगा और कुछ नहीं होगा। तो चलो ए क्रॉस ए बी। क्रॉस हाँ? बी कैसे आएगा हाँ? सर? हेलो, क्या बोले बेटा, आपने कहा ना कि ए क्रॉस बी में ए क्रॉस बी क्रॉस सी, हाँ, तो सी कैसे आया ए और बी तो के तीनों क्रॉस तीन में? दिया हुआ, तीन तीन सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे फाइंड करते हैं वो सिखा रहा हूँ, चला का नहीं, कितना सेट का, 3 तीन। सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट, 3 सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा तो 3 एलिमेंट आएगा, कितना आएगा, 2 में 2 आता है। तो पहले क्या करूंगा मैं, ए क्रॉस बी को फाइंड करूंगा, क्या करूंगा, तो ए क्रॉस बी को फाइंड कीजिए, तो क्या आएगा, 1 ए 1 वन बी ए, 1 सी आएगा कि नहीं, कौन सी पेयर आएगी, 1 यस ए सर, वन ए 1 वन बी बी वन सी। 1 सी, उसके बाद 2 ए 2 बी 2 सी, राइट। अब मैं ए क्रॉस बी का जो आंसर आया है उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट किसके साथ लूंगा, सी के साथ। सी। तो क्या लिखूंगा, ए क्रॉस बी क्रॉस सी, है ना। तो पहले तो मैं ये लिखूंगा, यहाँ पे सी करूंगा ना, सी का मैं पी क्यू यहाँ पे करूंगा ना, यहाँ पे वो लिखने का ना या सोचने का, है ना। यहाँ पे पहले है उसका ए मल्टीप्लाई क्रॉस पी और बी क्यू से करो, कर देना। क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं बोलो भाई, क्रॉस प्रोडक्ट बोलिए, ऐसा होगा ना। हाँ क्रॉस। तो क्या आएगा, पहले 1 कॉमा ये आएगी, 1 कॉमा ए के साथ कौन आएगा, पी आएगा, और 1 कॉमा ए के साथ कौन आएगा, क्यू। तो फर्स्ट क्यू। ट्रिपलेटेड क्या होगी, 1 कॉमा ए कॉमा पी, राइट। दूसरी क्या होगी, 1 कॉमा ए कॉमा क्यू। 1 कॉमा ए कॉमा क्यू, राइट। तीसरी कौन सा वाली होगी, 1 कॉमा बी कॉमा पी। 1 कॉमा बी कॉमा पी, उसके बाद 1 1 कॉमा बी कॉमा कॉमा बी क्यू। कॉमा क्यू, सबको साथ एक बार पी डाल दो, एक बार क्यू डाल दो, वही तो हो रहा है ना, है ना? हाँ। उसके बाद 1 कॉमा सी कॉमा पी, 1 कॉमा सी कॉमा क्यू, 2 कॉमा ए कॉमा पी, 2 कॉमा ए कॉमा क्यू, 2 कॉमा बी कॉमा पी, 2 कॉमा बी कॉमा क्यू, 2 कॉमा ए कौन है, क्यू है ना, रेस सी, उसके बाद 2 कॉमा सी कॉमा पी,
हाँ? और 2, C, Q कोई रह नहीं गई, नहीं देख लो, 2, 4 और 12 होनी चाहिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13 क्यों हुई? 13 होती ही नहीं है। चेक कर लो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13 12 है। कोई डबल दिख रही बरो। फिर से दिखता हूँ बरो, एक एक चेक करता हूँ। पहले 1, N, P बराबर 1, A, Q बराबर 1, B, सर P 12 1, B, Q राइट है। 1, C 80 वाली 1, C, P 1, C, Q 1, A, P 1, A, Q 1, B, P 1, B, सर वो 2 है, 2, B, Q। 1, C, P तो वही है। तो 13 क्यों हो रही है? कोई नहीं सकती। सर 12 है, 12 एक बार फिर से गिनो आप। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 9 के बाद 10 है। 10 है। ओके ओके 10 ही है बराबर। मैं यही सोचा 13 क्यों हो रही है। मुझे कैसे मालूम पड़ा 12 ही आएगी? बोलो मुझे कैसे मालूम? सर आप पढ़ा रहे, इसको आपको मालूम है? कैसे मालूम? इसमें कितने एलिमेंट है? ये में 2, 2, यहाँ पे 3, 3, यहाँ पे 2, 2, सबका मल्टीपल करो कितना आएगा? 12 आएगा। 12। इसीलिए मालूम पड़ा। तो उसका मतलब यही से भी वही फॉर्मूला निकल का है, नंबर ऑफ ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्या होता है? तो नंबर ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ बी इंटू नंबर ऑफ सी। मान लो किसी ने आपको ये बोल दिया ए स्क्वायर निकालो। क्या निकालो? ए स्क्वायर। ए स्क्वायर निकालो यानी कि ए क्रॉस है निकालेगा क्या? ए स्क्वायर का A क्रॉस मतलब A। ए क्रॉस है। यहाँ पे निकालो ए स्क्वायर क्या होगा? तो 1, 2 क्रॉस कर सकते हो? नहीं कर सकते? कर सकते हैं। बराबर। ए क्यू निकालो, बजाओ बी सी क्यू निकालो। सी क्यू का मतलब सी क्रॉस सी। यस सर। यानी कि पी पी क्यू क्यू क्रॉस क्रॉस पी पी क्यू क्यू क्रॉस पी क्यू। क्रॉस पी क्यू। पहले क्या निकालोगे? ये निकालोगे। यस सर। उसके बाद ट्रिपलेट बनाओगे। यस के नो? है ना? मान लो यस। आपको किसी ने ये एग्जांपल दिया है क्वेश्चन, बस चौपड़ी जैसे आपके बुक के जैसा ही है। मान लो कि a इक्वल टू 1, 2, 3, b इक्वल टू 2, 4, 5 एंड c इज इक्वल टू 4, 5, 9। और आपको बोला प्रूव दैट ए क्रॉस बी यूनियन सी। यहाँ पे भी डिस्ट्रीब्यूट होता है बराबर। ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन है, तो ए का क्रॉस किसके साथ? बी के साथ। तो ए क्रॉस बी। ए का क्रॉस किसके साथ? सी के साथ। ए क्रॉस सी उसका इंटरसेक्शन। ऐसा कर सकते हो। यस सर। पहले क्या निकालो? सब ब्रैकेट निकालो। और आप ये मैं करवा देता हूँ, ये आपको जांच से करना है। ए क्रॉस बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी। आपको खुद करना हो। ये निकाल। पहले क्या करो? सब ब्रैकेट निकालो। क्या सब ब्रैकेट है? बोला बी इंटरसेक्शन सी निकालो। क्या आएगा? बी इंटरसेक्शन सी। बी इंटरसेक्शन सी निकालो। क्या आएगा? बी और 4 and 5। कौन सा एलिमेंट कॉमन है? 4, 5। यस क्या नो? हेलो। यस सर। अब क्या करूंगा? ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी करूंगा, यानी कि ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। ए में कौन है? 1, 2, 3 क्रॉस इसमें क्या है? 4, 5। हो जाएगा? हाँ। नहीं हो जाएगा? ये लेफ्ट हैंड साइड है, उसको नंबर 1 बोल दूं। उसके बाद मैं क्या करूंगा? ए क्रॉस बी निकालूंगा। ए कौन है?
1 2 3 है, क्रॉस बी कौन है? 2 4 5 ये हो 2 सकता है 4 क्या नहीं हो 5 सकता? हो सकता हो है। सकता है ना। उसके बाद मैं क्या निकालूंगा? A क्रॉस सी क्रॉस सी। चलो ये क्रॉस सी कैसे निकालेंगे? तो 1 A 2 के B 3 क्रॉस C के क्रॉस एलिमेंट कितना है? 4 5 9 और उसके बाद मैं क्या निकालूंगा? तो कि यूनियन ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी कैसे निकालूंगा? कैसे निकालूंगा? तो ए क्रॉस बी और ए क्रॉस सी दोनों में जो कॉमन ऑर्डर पेयर है वही निकालूंगा, है क्या नहीं? सर हाँ। हाँ? कैसे निकालूंगा? कौन सी कॉमन ऑर्डर पेयर होगी? होगी तो 1 वन 2 टू 3 4 होगी, 5 देखो 1 2 होगी और 4 5 4 नहीं 4 5 नहीं होगी, 2 2 वो निकालना पड़ेगा। 1 2 1 5 भी होगी, देखो यहाँ पे 1 2 आएगी कि नहीं, 1 5 भी आएगी कि नहीं, देखो तो यहाँ पे 1 यहाँ पे क्या 1 4 दोनों में कौन है 1? यहाँ पे 1 2 नहीं आएगी, यहाँ पे पहले 1 को चेक करो, चलो 1 के साथ 2 तो 1 के साथ 2 यहाँ पे आएगी नहीं आएगी, 1 के साथ 4 तो 1 के साथ 4 यहाँ पे आएगी, बड़ा निकाल लेना बराबर। उसके बाद देखो दोनों इक्वल आएगा, दोनों कैसा आएगा इक्वल, ये आपको होमवर्क में करना है। ओके चलो बाय। સર 1 મિનિટ ફોટો પાડી દઉં. હું ફોટો મોકલું છું ને બેટા, નથી મોકલતો? હા પાડે છતાં વાંધો નહીં.